और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दे दिया गया है। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। लगातार इसकी मांग बहुत तेज होती हुई दिखाई दे रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। आपको याद होगा, इसको लेकर अलग अलग दलीलें दी जा रही थी, याचिका बकायदा लगाई गई थी कि एक वर्ग को टारगेट करने के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश ये है कि बिना इजाजत के बुलडोजर एक्शन अब नहीं देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन पर राज्यों को सख्त निर्देश दे दिया गया है। इस निर्देश में यह भी कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की इजाजत इस पर नहीं होगी तब तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि इस पूरे मसले को बार बार एक वर्ग से जोड़कर देखा जा रहा था। इसको लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट का एक सुप्रीम फैसला इसको लेकर आ चुका है। शंकर आनंद इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या कहा गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मामले में एक बड़ी सुनवाई करते हुए इस मामले पर जो भी आगे की कार्रवाई है, यानी कि बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। और इस मामले पर ये भी कहा गया है कि फिलहाल जब तक इस मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है तो उस मामले पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलाशय पर जो अतिक्रमण होते हैं उस पर लागू नहीं होगा। निश्चित रूप से देखिए, इस लाइन में इस टर्म्स एंड कंडीशन को समझना होगा कि जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि कोर्ट ने कहा कि यह आदेश सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन, जलाशय और इस तरह का जो अतिक्रमण होता है उस जगह पर इसको नहीं माना जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये अपने आप में एक सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। और इस मामले पर जिस तरह से बाकायदा अगली तारीख जो है वो 1 अक्टूबर के लिए तय कर दी गई है। तो इस मामले में 1 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी तो उस वक्त में तय किया जाएगा कि आगे और क्या दिशा निर्देश इस बुलडोजर कार्रवाई में किया जा सकता है। ठीक है जी शंकर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। हालांकि अगली डेट इसकी 1 अक्टूबर जैसे शंकर बता रहे थे, लेकिन ये कहा गया है कि जब तक इजाजत नहीं होगी तब तक बुलडोजर कार्रवाई अब नहीं की जा सकती है। जैसा शंकर भी बता रहे थे, तमाम इसमें चीजों का जिक्र किया गया है। अवैध अतिक्रमण को लेकर दुकानें, मकान, इन सब पर बुलडोजर एक्शन जब तक की इजाजत नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह भी कहा है कि जब तक इजाजत नहीं होगी तब तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। बिना इजाजत के बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बड़ा फैसला दिया गया है। सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाया जा सकेगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा गया है कि जब तक इजाजत नहीं होगी तब तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकता है। जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका लगाई गई थी। इस याचिका में आपको याद होगा ये कहा गया था कि अलग अलग जगहों पर बुलडोजर एक्शन जो लिया जा रहा है वो एक वर्ग को टारगेट करके किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से इस वक्त अनुराग भदौरिया हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब तक इजाजत नहीं होगी तब तक बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। आपका रिएक्शन क्या है इस पर? तो ये बात आप उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछिए, जो अन्याय इतने दिन तक किया उसकी भरपाई कौन करेगा? इतने दिनों तक इन्होंने जो निर्दोषों के घर गिराए हैं या बुलडोज कर दिए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बात समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि देश के अंदर में न्याय दिलाने के लिए न्यायपालिका है। बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। भाई, पुलिस की रिपोर्ट पे आप बुलडोज कर देंगे किसके घर? और पुलिस कैसी उत्तर प्रदेश की आप जानते ही हो। पुलिस का आलम यह है कि चप्पल में इनकाउंटर करती है, तो पुलिस के कहने पे, पुलिस की FIR पे आप बुलडोज कर देते थे घर का। तो या तो ये तय कर लीजिए कि आप देश की न्यायपालिका को नहीं मानते, देश के संविधान को नहीं मानते, तो इस बात पे माफी मांगेगी सरकार की नहीं मांगेगी? बताए सरकार। भाई, इतने दिन तक आपने जो अन्याय किया, जब आप सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया तो इसके बारे में वो क्या कहेंगे? अब तो मिल नहीं रहे होंगे, प्रवक्ता मिले नहीं होंगे आपको, कोई नेता मिलेंगे जो लपक के बोलते थे। अनुराग भदौरिया जी, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से अनिला सिंह भी मौजूद है। अनिला जी, अनुराग भदौरिया इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जरूर ये निर्देश है कि अब आगे बुलडोजर कार्रवाई ना हो, लेकिन अभी तक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई को लेकर क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि भदौरिया साहब समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डरपोक नहीं है। मैं
आपके साथ लाइन पर आई हूँ रिएक्शन देने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सलाम, उनका जो फैसला आया है सर माथे, परंतु जो भी डेमोलिशंस हुए हैं वो कानून के तहत हुए हैं। एनक्रोच प्रॉपर्टी पे इलीगल कंस्ट्रक्शन नोटिस के बाद भी खाली नहीं किए गए। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है प्लीड करेगी दोबारा। ठीक है अनुराग जी, आप सोचिए, अब ये हालत ये आ गई है कि राजनीति करने के लिए अब दोबारा से कोर्ट में जाएंगे उससे रिक्वेस्ट कर, मतलब अन्याय को अब मैंने न्यायपालिका की बात को नहीं मानेंगे, न्यायपालिका की बात को भी अब चैलेंज करने जाएंगे। सोचिए आप, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि जनता के वोट पे जनता का विश्वास खो चुकी है, जनता का विश्वास जीत नहीं पा रही है। तो राजनीति किसकी हो रही है? बुलडोजर की, इनकाउंटर की, नफरत की, इस पे राजनीति पे आ गए आप। अरे राजनीति करनी है तो जो समाजवादी करते थे उस पे कीजिए ना, एक्सप्रेस वे बनाइए, मेट्रो बनाइए, रोजगार दीजिए, इंडस्ट्री लाइए, महिला समस्या के लिए हमने 1090 बनाया था वो बनाइए, 100 डायल हमने पुलिस सिस्टम के लिए किया था वो कीजिए, स्टेडियम हमारे जैसा बनवाइए जहाँ इंटरनेशनल मैचेज हों, देश वर्ल्ड में देश का नाम हो, उत्तर प्रदेश का नाम हो। अनिला जी ये कह रही हैं कि जो भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई बुलडोजर की इससे पहले की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अब ये कह दिया है कि इस कार्रवाई को तुरंत रोक दिया जाना चाहिए, इजाजत के बगैर अभी नहीं हो सकेगा। लेकिन वो ये कह रही हैं कि नोटिस दिया जा रहा था, उसके बाद भी अवैध अतिक्रमण हट नहीं रहे थे। तो अच्छा, तो मैं मानता हूँ, चलिए आपकी बात मैंने मान ली। तो जो वहाँ पे जेई होते थे, जो अथॉरिटी उसको इतने दिन से वहाँ पे देखते थे अधिकारी, तो उन्हीं को सस्पेंड कर दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए। जिन्होंने इतने दिन तक बिल्डिंग बन रही थी और देख ही नहीं पाए वो, तो इसके मतलब उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? भाई वो किस लिए सैलरी ले रहे थे? इंजीनियर किस बात की सैलरी लेता है भाई, ये बताइए। अथॉरिटी के जो इंजीनियर होते हैं किस बात की सैलरी लेते हैं? किस बात के जेई होते हैं, एक्सीएन होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, सेक्रेटरी होता है, फिर वाइस चेयरमैन होता है, पता नहीं प्रॉपर्टी ऑफिसर होता है, एरिया ऑफिसर होता है, 1 लाख तो ऑफिसर होते हैं। तो ऑफिसर क्या कर रहे थे? कार्रवाई कीजिए उन पे, कीजिए उन पे कार्रवाई, तब तो पता चले कैसे बिल्डिंग बन गई थी, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग। कीजिए, उन बुलडोजर चलाइए उनके घर के ऊपर में, देखें कैसा चलाते हैं, तब तो नहीं दिखाई पड़ेगा। हमने तो कई बुलडोज होते हुए बिल्डिंग देखी हो जहाँ अधिकारियों से पूछा जा रहा था, कह रहे थे नहीं हमें नहीं मालूम, हम तो बस हमें तो बस कहा गया है कि सुरक्षा करना इसलिए टूट रही है। कई वक्तव्य आपने देखे होंगे, माने ओवरनाइट बिल्डिंग इलीगल हो जाती है, ओवरनाइट माने अभी 48 घंटे 24 घंटे में नोटिस भी हो जाती है, बिल्डिंग इलीगल भी हो जाती है, लेकिन जब बनती है तो महीनों लगते हैं ना, साल लगता है ना एक बिल्डिंग बनने में, और बिल्डिंग इंस्ट्रक्चर खड़े होने में, और साल भर तक सरकार देख ही नहीं पाती थी। अनिला जी कैसे ये जस्टिफाई होगा कि जैसा अनुराग जी कह रहे हैं कि नोटिस दिया और उसके बाद बुलडोजर कार्रवाई के लिए पहुंच गए, फिर जिन लोगों का ये नाम गिनवा रहे हैं जो भी तमाम पदों पर रहते थे, क्या उन पर फिर कार्रवाई आगे की जाएगी कि कैसे उनके संज्ञान में नहीं आया कि ये बिल्डिंग या कोई भी मकान, कोई भी दुकान अवैध है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ना अपने आप में एक देश है, और समाजवादी पार्टी के समय खास तौर से यहाँ पर गुंडों, माफिया, डॉन ये पैर पसारे बैठे हुए थे। पग पग पे इलीगल काम हो रहा था, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था। इतने बड़े राज्य में निरंतर 2017 से योगी सरकार जो है ये जो भी इलीगल काम है उसको दुरुस्त करने में लगी हुई है। काफी कुछ हो गया है। अच्छा, यानी कि अवैध अतिक्रमण जो आप कह रहे हैं ज्यादातर हुए वो समाजवादी पार्टी के समय में हुए, फिर बीजेपी नेताओं ने हटाने का काम किया, ये कह रही हैं? और वही निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा। ये ना सोचें कि ये जो लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आया और उससे इनकी जीत हुई है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उत्तर प्रदेश में जो कार्य हो रहा है वो मुझे लगता है कि पूरे कानूनी ढंग से हो रहा है और होते रहना चाहिए। अनिला जी, इस याचिका में भी कहा गया, और अनुराग जी मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इससे पहले भी कई बार जब भी बुलडोजर कार्रवाई की बात आई तो बार बार ये सवाल उठाए गए कि एक समुदाय को, एक वर्ग को क्या टारगेट करके बार बार ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई। अब आप कह रही हैं कि ये समाजवादी पार्टी के समय में सब कुछ हुआ और फिर बाद में इसे बीजेपी ने हटाने का काम किया, जो आगे भी जारी है, आप कह रही हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप आंकड़े उठाएंगे, डेमोलिशंस के आंकड़े उठा लें, एनकाउंटर्स के ऊपर बहुत बोलते हैं, उसके आंकड़े आप उठा लें तो आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा झूठ बोलते हैं ये लोग। पता चल जाएगा धर्म विशेष, जाति विशेष के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं या किसके सबसे ज्यादा हैं। झूठ बोलने का काम ये करते हैं, पता नहीं किस दुनिया में जीवित हैं। लगता है कि बिल्कुल ओल्ड एज में है। इनको मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, समझ रही है। ये उत्तर प्रदेश की बात है साहब। अनुराग भदौरिया जी मुस्कुरा रहे हैं, आपको जवाब देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख ही तो रही थी और बहुत बारीकी से देख रही थी। इतनी बारीकी से देखा कि 33 पे ले आई आपको।
और अब ज्यादा बारीकी से देख रही है, अब 3 पे ले आएगी आपको 27 में, चिंता मत कीजिए। जहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराया है, और जहां उत्तर प्रदेश में दम भरते थे कि यहाँ से अभी मिलेंगी 80 सीटें और ये सीटें 33 पे अटक गए ना। और चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश को आप कह रहे हैं देश है, ठीक है हम मानते हैं देश है, लेकिन आपको तो 7 साल से ऊपर की ज्यादा सरकार हो गई, अभी तक आप पिछली सरकार का रोना रो रहे हैं, इसके मतलब आपकी इफिशियंसी बहुत कमजोर है। 7 साल तक आप कुछ सुधार ही नहीं कर पाए। 7 साल तक देखिए, ये जहां इनकाउंटर की बात करते हैं, 2 सेकेंड और सुन लीजिए। मंगेश यादव के घर गए होंगे, क्या आलीशान घर था, संगमरमर लगा हुआ था, पता नहीं कहाँ संगमरमर आया था, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी थी, कितने अधिकारी वहां चाय पी रहे थे, क्या घर था मंगेश यादव का। शर्म नहीं आई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? एक झोपड़ी में जहां बर्तन नहीं है खाने के, उसको बता रहे थे कि इतना बड़ा माफिया है, उसका इनकाउंटर कर दिया। 19 साल के 20 साल के लड़के का इनकाउंटर हो गया। ऐसा लग रहा है इतना माफिया था कि ठीक है, चाहे आप इसे अनुराग जी, आप चाहे इसे अपनी जीत के तौर पर ही ले या फिर कुछ और, लेकिन बड़ी खबर और बड़ा फैसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इजाजत के बगैर बुलडोजर एक्शन नहीं हो सकेगा। आप दोनों का